ठीक है, मैं ना वो एफएम दिखा देता हूँ एक दफा, ये करने असाइनमेंट की होगी। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास इंपोर्ट की दो वेरिएबल थी, स्टार्टिंग से रनिंग। देखो तो इसमें मैंने ऑप्शनल नहीं किया है, ये वेरिएबल बहुत जरूरी है, तो उनके बगैर मेरा फंक्शन काम नहीं करेगा, तो मैंने ऑप्शनल खत्म किए हैं यहाँ पे। एक्सपोर्ट में क्या मेरे पास सारा था, एक्सपोर्ट में एंडिंग रिजल्ट, टोटल डेज आ रही थी और टेक्स्ट आ रहा है, टोटल डेज का टेक्स्ट आ रहा है, ये दो चीजें रिटर्न हो रही। अच्छा, एक और चीज थी, सर ने बताया था कि अगर हम कुछ टाइप डिफाइन नहीं करते एफएम के अंदर, तो वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट करेक्टर। इसको करेक्टर में कन्वर्ट करता है। ये वाली बात याद है ना सर की, जो अगर हम टाइप डिफाइन नहीं करते तो हमने चेक किया था, ये बाय डिफॉल्ट करेक्टर में होता है और उसकी लेंथ गालिबन 500 करेक्टर्स की लिमिट होती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि 100 करेक्टर्स की होती थी। फंक्शन में 200 होती है और प्रोग्राम में 1 होती है। हाँ, फिर में 200 थी और प्रोग्राम में 1 करेक्टर बाय डिफॉल्ट होती है। तो ये सर ने बताया था क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी टाइप नहीं डिफाइन की, तो करेक्टर ही है बाय डिफॉल्ट रिटर्न करेगा। चेंजिंग मेरे यहाँ पे कोई मैंने फील्ड नहीं यूज की, टेबल हमारे पास यूज हो रहा है, उसके अंदर हमने वर्किंग डेज का एक जो था लिस्ट आती है कि क्या कौन कौन सी डेट्स को वर्किंग डे बनना है, उसकी एक लिस्ट रिटर्न होती थी। तो उसके बाद एक्सेप्शन कौन थी, सोर्स कोड की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो ये मैंने ना काफी जरा इधर उधर हुआ हुआ है कोड यहाँ पे। इधर देखो, सबसे पहले इंक्लूड मैंने करवाया और पहला मैं ये परफॉर्म करवा रहा हूँ। अच्छा, ये इंक्लूड के थ्रू हो रहा है, जिस फोल्डर में इस प्रोग्राम के अंदर मेरा वर्किंग डेज वाला भी पड़ा हुआ है, सब टीम पड़ी थी, और मेरा गालबन आई थिंक सो मैक्रो भी इसके अंदर पड़ा हुआ था, जो कॉल करवा रहा था। गालबन मैक्रो नहीं है, तो मुझे भी भूल गया इसमें मैंने क्या क्या किया था। कि आपने मेरे ख्याल कुछ फंक्शन एफएम उधर कॉल किए ना, फंक्शन में रखे हो इंक्लूड और वाले मैं वही प्रोग्राम में मुझे भी रखे हैं। भूल गया मैंने क्या क्या कॉल किया। उस दिन क्योंकि सर ने बाद में ट्रेनिंग करवाई थी, तो मैं भी भूल गया, मुझे भी याद नहीं आ रहा। एक तो ये हमारे पास है, ठीक है, ये वर्किंग डेज वाला, ये बेसिकली इस वाले प्रोग्राम में मेरे पड़ा हुआ था, इसके अंदर सबमिट भी पड़ा हुआ है। और जो था ना, ये वर्किंग डेज का एक ये थी, वो सब रूटीन थी, सॉरी मैक्रो था, ये मैक्रो था वर्क डेज वाला, ये भी इसी प्रोग्राम में पड़ा था, इस वाले इंक्लूड के अंदर। तो वैसे जैसे मैंने बताया था कि सब जो आपका मैक्रो है, हम लोग किसी और प्रोग्राम से डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, जिससे हम लोगों ने वो परफॉर्म को देखा था कि परफॉर्म आगे सब रूटीन और आगे फिर प्रोग्राम का नाम देके सब मैक्रो उसका कॉल नहीं होता। अगर मैक्रो हमने यूज करना है तो हमें इंक्लूड करवाना पड़ता था मैक्रो, ठीक है। ठीक हो गया। मैक्रो, और तीसरा था कि बस ये दो ही चीजें सर ने कहा था, मैक्रो, इंक्लूड और सब रूटीन, तीन चीजें थी। इंक्लूड के थ्रू तो हो रहा है, परफॉर्म भी होगा, मसला आएगा उसका मैक्रो का, मैक्रो के लिए फिर हमें वो अगर इंक्लूड वाला ही करना पड़ेगा, इंक्लूड के थ्रू यूज करवा सकते हैं। तो वैसे सर ने जो मेन असाइनमेंट वो ये थी कि ये चीजें,
इसको एडिट करना था यानी अब ये 3 फंक्शन से हमारे कॉल हो रहे हैं। ये बेसिकली टोटल डेज हमें बता रहा था, ठीक है, और ये हमारा बेसिकली क्या नाम नंबर ऑफ वर्किंग डेज बता रहा था, और ये उसको कन्वर्ट करके रिटर्न करता है टेक्स्ट में। ये 3 फंक्शन है। तो उसके भी काफी सर ने लिखवाए थे कि अगर और भी तरीका, एक और सर ने कहा था कि साथ लिखा हो कि मंथ का नाम क्या बन रहा है, वो भी सर ने के बाद में फंक्शनलिटी ऐड करो, वो भी मैंने ऐड की थी इसके अंदर। तो अब है एक फंक्शन, लेकिन उसके अंदर 3 फंक्शन कॉल हो रहे हैं एक के बाद एक, तीनों की डिफरेंट फंक्शनलिटी है। लेकिन जब मैंने अपने एक एफएम में कॉल करवा रहा हूँ तो मुझे सारा काम एक ही एफएम करके दे रहा हूँ। उसमें सिर्फ मैं उसको क्या क्या दे रहा हूँ, इनपुट्स में सिर्फ उसको मैं दे रहा हूँ क्या 2 डेट्स दे रहा हूँ, और एक एक्सपोर्ट के अंदर जो मैं रिसीव कर रहा हूँ उससे मुझे नंबर ऑफ टोटल वर्किंग डेज यानी कि कितने डेज हैं, और उनका टेक्स्ट भी मुझे रिटर्न हो रहा है। वो अगर 30 डेज है एक महीने के अंदर वर्किंग, तो यहाँ पे रिटर्न में 30 मुझे वर्ड्स में लिखा आएगा। और एक टेबल था जिसके जितने हमारे वर्किंग डेज थे ना, वो एक टेबल के अंदर रो में एक टेबल के अंदर कॉलम में सारे मुझे वो लिख के भेज देता था। तो रिटर्निंग मेरे पास 3 चीजें, एक टेबल है और 2 ये फील्ड थी, और इनपुट सिर्फ मेरी यहाँ पे 2 है। मतलब ये इन 5 चीजों से मैं 3 काम करवा रहा हूँ। मैं एक तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज भी फाइंड करवा रहा हूँ, दूसरा मैं उसको वर्ड के अंदर कन्वर्ट भी करवा रहा हूँ, तीसरा फिर मैं एक टेबल रिटर्न करवा रहा हूँ जिसमें सारे क्या कहते हैं जो वर्किंग डेज बनती है वो सारी उस टेबल के अंदर एडिड है। तो वो सर ने कहा था कि अलग अलग हमें कॉल करनी पड़नी थी, उसके बजाय मैंने एक अपना फंक्शन मॉड्यूल बना के तीनों को उसी के अंदर ऐड करके सारा काम उसी में रिटर्न करवा दिया। तो मुझे मेरा कोड और शॉर्ट हो गया, मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, 3 फंक्शंस को अलग अलग कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही फंक्शन कॉल करने में सारा काम कंप्लीट हो गया था। ये बेसिकली अपना कस्टम फंक्शन बनाने का हमें फायदा ये भी हो जाता है कि मल्टीपल एफएम को एक ही जगह हम कॉल कर सकते हैं। और सर की दूसरी असाइनमेंट थी कि अगर हम लोग उसको क्या कहते हैं सब रूटीन्स के थ्रू कॉल करनी हो हमें, या मैक्रो कॉल करना हो, या इंक्लूड करना हो, तो यूज हो सकता है। हाँ, इंक्लूड हमारा यूज हो सकता है, हमारा सब रूटीन भी कॉल हो सकती है, क्योंकि हमने वो देखा था एक मेथड था। तीसरी जो थी मैक्रो, उसका मैंने बताया कि अगर वैसे तो डायरेक्टली कॉल नहीं हो सकती, लेकिन हाँ अगर आप इंक्लूड के थ्रू उसको यूज करेंगे शायद वो आपका वो काम चल जाएगा मैक्रो का, ठीक है। तो बस यही चीजें थी इसके अंदर, इनके अंदर और कोई काम नहीं था। चले ठीक है, अब करवा दें वो। ओके, तो हम आ जाते हैं, अगला हमारा जो बेसिकली था वो है ALV मर्ज का था, सॉरी ALV है हमारी। अब अगला हमारा जो प्रोग्राम है अच्छा जी, सबसे पहले तो ALV है क्या चीज। हम लोगों ने अभी तक जो पहले स्टार्ट में ALV से पहले जितना भी हमने कोई रिपोर्ट प्रिंट करवाए थे, हम लोग मैनुअली वो क्या कहते हैं क्लासिकल रिपोर्ट बना के प्रिंट करते थे। उसमें हम लोग वो क्या नाम है पोजीशन भी बताते थे, हम लोग साथ में उसकी लेंथ भी बताते थे। वो बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़ा ध्यान से हमें रिपोर्ट बनानी पड़ती, एक के स्पेस वगैरह कम ज्यादा हो गई, पूरी रिपोर्ट हमें दोबारा चेंज करनी पड़ती थी। वो बड़ा टफ काम है। अगर इसमें हम लोग अभी तो 4-5 फील्ड सिर्फ ऐड करवाए थे, लेकिन अगर हम मल्टीपल 100 के करीब फील्ड आ जाए तो फिर तो हम फंस जाएंगे। हम उसको कैसे प्रिंट करेंगे, उसको उसका पूरा डिजाइन बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है, कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ती, कितनी स्पेस में हमें क्या क्या प्रिंट करवाना है। तो उस चीज से फिर खत्म करवाने के लिए सर ने हमें एक इंट्रोड्यूस करवाया था ALP। हम लोग अगर सेलेक्ट
के प्रोग्राम में जाते हैं। पहले स्टार्ट हमने वहीं से किया था। बेस नहीं, इसमें भी नहीं मूवमेंट है, इसी मेल भी मैंने शिफ्ट करते इसी में पड़ा हुआ। चलो इसी को देख लेते हैं। इसके अंदर ना बेसिकली 3 किस्म से हम बना सकते हैं। एक था ALV बनाती है, जो मेन इसका FM जो है प्रिंट का, वो है हमारे पास ALV ग्रिड व्यू, ग्रिड डिस्प्ले सॉरी, वो है हमारा ये मेन फंक्शन है जिसको हमने यूज करते हैं ALV के लिए, जो डिस्प्ले करवाने के लिए। उसको डिस्प्ले करवाने के लिए ना 3 चीजें चाहिए, 2 बेसिकली, तीसरी हम लोगों ने बाद में ये यूज की थी। ये मतलब इसके बगैर भी ये काम चल जाता है हमारा, अगर इसको खत्म करें तभी हमारा प्रोग्राम चल जाता है। उसको चाहिए होता है एक कैटलॉग फील्ड चाहिए होती है। कैटलॉग फील्ड क्या होता है, हम उसको बता रहे होते हैं कि तुमने कौन कौन से कॉलम प्रिंट करवाने हैं इंटरनेट टेबल से, और उन कॉलम्स के नाम क्या रखने हैं। फील्ड कैटलॉग बेसिकली ये इसके लिए जरूरी है। दूसरी जो चीज को हम भेज रहे होते हैं वो बेसिकली जो हमने डाटा प्रिंट करवाना है, जो इंटरनेट टेबल के अंदर हमारा डाटा जो हमने प्रिंट करना है, वो हमने उसको देना होता है। ठीक है, अच्छा, बस कोई 2 चीजें। फील्ड कैटलॉग वो है जो हमने अपने टेबल से लेने हैं, मतलब उनके नेम वगैरह उनकी फील्ड के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेबल से जो हमारी फील्ड्स है ना, वो उनके नाम, उनका जो बेसिकली हमने क्या फील्ड का नाम था वो, और उसको जो कॉलम का हमने डिस्प्ले करवाना है नाम जो खुद से, यानी कि अगर टेबल की फील्ड आईडी थी, लेकिन हम ऊपर जब कॉलम डिस्प्ले हो तो हम कह रहे हैं उसका ऊपर नाम आना चाहिए स्टूडेंट आईडी, तो वो हमें बताना पड़ता है। सही हो गया। और नीचे जो टेबल आउट, टी आउट टैब, आई टैब अंडरस्कोर EMP, ये क्या है? ये बेसिकली बता रहा हूँ, इसके अंदर मेरा डाटा पड़ा हुआ है जो सारा, जो मैंने अपना मेरा डाटा अपने टेबल से उठाया था ना, तो मैंने स्टैंडर्ड के टेबल जो मैंने डाटा पिक किया वो इस टेबल के अंदर मैंने स्टोर करवाया, और इस डाटा को मैंने ALV के थ्रू प्रिंट करवाया। ये इसलिए ये टेबल दे रहा है उसको मैं, इसके अंदर डाटा पड़ा जो इसने प्रिंट करना है। ओके हो गया, ठीक है, ये फील्ड कैटलॉग है। यार वो जो सर ने मतलब हमें पहले करवाई थी ना, तो सर ने कोड सेंड दिया था, वकार जो है वकार, उसका उसमें चेंजिंग कर दो सर ने कहा था, तो उसमें हमने कर ली थी, लेकिन उसमें थोड़े और उसने कनकैटिनेट और ये यूज किया। वो तो ये सिंपल है, ये तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ उसको समझा यार, यही ठीक है। नहीं, ये तो बाद में सर ने करवाया था। आप शेयर कर लो, मैं उसको मैं शेयर आप करो। डिसेबल आ रहा है, शेयर नहीं हो रहा। होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, इसको तो ऑन करनी पड़ेगी। अब ट्राई करो। अभी हो रही, एक मिनट में इसको तो ये प्रोग्राम था, ये मैंने चेंजिंग तो कर दी थी, लेकिन इसमें ना इधर उसने कुछ फंक्शन लगाए हुए थे। कनकैटिन ये नहीं समझ आ रही, मतलब कनकैटिन अगर वर्ड में आ रही है और इधर तो यूज हो रहा है, लेकिन ये इनटू डाटा, ये फिर उसके इक्वल टू R2, ये नहीं समझ आ रही। अच्छा बता, तो उसने किया क्या है, इसने ना अपनी वो फंक्शनैलिटी उसकी बनाई थी, जो हम लोग प्रिंट कर रहे थे ना वहाँ पे इन वर्ड्स में, हाँ, जो अमाउंट में कन्वर्ट हो गया था जेंडर, वो इनवर्ड में सर ने करवाया था, एक फंक्शन करवाया था, क्या वो था कि हमारे पास स्टूडेंट की फीस होगी, उस फीस को वर्ड में कन्वर्ट करना है,
हम्म। ये वो बेसिकली इसने वहां पे ना खुद से बनाया हुआ है वही फंक्शन सा। वो लिखा हुआ है ओनली रुपीज इतने बन जाएंगे, वो ये चीज लिखी हुई है। ये ओनली तो साथ प्रिंट ही हो जाएगा ना, मतलब इसके साथ जो आएगा इनवर्ट में उसके साथ ये ओनली ओनली प्रिंट हो जाएगा। फिर ये जो R2 देखो क्या है, R2 बेसिकली ऊपर है क्या, R2 तो R2 उसने के डिफाइन ही नहीं किया हुआ ना, ये ऊपर लिखा है, ये देखो ये देखो लिखा है इनटू डाटा R2। हाँ हाँ, ये इसकी की समझ, ये क्या मतलब ये क्या फंक्शनैलिटी कर रहा है इनटू वो डाटा कह रहा है R2? कि ना उसके अंदर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, कंकैटनेट कर रहा है वो जो वैल्यू था के तौर पर अगर 1000 लिखा आ रहा है ना इसके अंदर इनवर्ट के अंदर जो ऊपर इनवर्ट सही। जो है ना इसके अंदर 1000 अगर आया तो 1000 आगे ओनली उसके साथ कंकैटनेट कर दो, और ये हाँ सारा फिर जो आंसर है ना इसको एक वेरिएबल बनाना है R2 के नाम से। ठीक है, सही। ये डाटा R2 लिखा ना, ये एक नया ये भी एक तरीका है डाटा डेकोरेशन का, ये डायरेक्टली आंसर बना के ना वो खुद ही मतलब ये सारा रिकॉर्ड इस वेरिएबल में चला जाएगा। हाँ इस पेरे में चलो, और सारा कुछ ना स्पेस के साथ सेपरेट हो, यानी हाँ कि ये तो ठीक वन है ना। स्पेस 1000 स्पेस हाँ ऑन। इसमें स्पेस आ जाएगी, सही हो गया। हाँ तो ठीक है, तो फिर नीचे ये, फिर उसके बाद नीचे R2 फिर दोबारा वैल्यू पास कर रहा है। ये बेसिकली हमने क्योंकि अपने इंटरनेट टेबल में वैल्यू ऐड करवाई थी ना ये वाली वर्ड्स वाली, तो वो एक आई टैब के अच्छा अंदर न्यू इंटरनल टेबल में इधर हाँ तेरे वेरिएबल में गए, इधर इंटरनल टेबल में पास कर रहा है। हाँ इंटरनेट ऐसा टेबल ही है पास फिर। करके बिल्कुल ऐसी है। देखो नीचे अपेंड भी है, बाद में यूज किया अपेंड भी यूज किया। सही सही। ठीक है, सही हो गया। एक मिनट में इसको ना एक्टिवेट हो जाएगी। मेरे और देखो ये डेटा तो ठीक आ रहा है, मतलब मैंने साथ था कि उसको रखा हुआ है, लेकिन ये भी करने से ना इनको भी अच्छा क्या क्लियर करना पड़ेगा। नहीं 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 समझे नहीं आप, ये ना वो इफ वाली कंडीशन रहती है, वो मैं बताता हूँ, देखा था बैक ऑफ इसी में जहाँ पे ऊपर इफ लगा ना, इफ का सेट लगा है, ये इफ टेबल ये हाइड कर दो, ये कॉल फंक्शन के ऊपर स्पेल माउंट के ऊपर लूप के नीचे। टैबिक्स करो, टैबिक्स। ये वाला हाँ इसको कमेंट करो, ये अपेंड वाला जो होता है ना, ये इफ लूप इफ एंड इफ खत्म कर दो, इफ वाला है यहाँ पे नीचे एंड पे जो आ रहा है लूप एंड के ऊपर, एंड लूप के ऊपर उसके ऊपर एंड इफ खत्म कर दो। हाँ ये भी कमेंट कर दो। ये अब इसकी जरा स्टेटमेंट बंद हो गई। अब जरा करो, अब एक्टिवेट करो, उसको जरा एग्जीक्यूट करो। करो ना। ये बस ला रही है। ओहो बैक हो कोई इसमें ना, कोई और दो दफा इंटरनल लूप नहीं लगा इंफिनिट मेरे चला ख्याल दिया, से इसको स्टॉप मेरे करो। ख्याल स्टॉप करो, स्टॉप करो, बाहर मेन पे हो इसे। हाँ अब जब आ रहा है उसको ऐसे ही टिकट खोलो जरा। ये कोई और ही लोग मेरे ख्याल बार बार चलने लगती है। ये वकार पाई के चेंज किया था हमने, तो थोड़ी समझ नहीं आ रही है। लेकिन ये भी है, ये वकार देखना कि ये इंक्लूड स्ट्रक्चर जब हम करते हैं तो ये टेबल पिक करेगा या टेबल का स्ट्रक्चर पिक करेगा, ये नहीं समझ आ रहा है। टेबल का स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर तो हमने मतलब टेबल ही हम तो बनाया था, लेकिन वो स्ट्रक्चर उसका वो सारा स्ट्रक्चर पिक कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है। ये वो तरीका था ना कि जो साल दो हम लोग कह रहे हैं कि हमें सारी इसकी डाटा टाइप ना लिखनी पड़े टेबल की, जो टेबल है वो वही। ऑटोमेटिक चेक करने के लिए तरीका कि यार चलो क्या कहते हैं उसकी वैल्यू वो इंक्लूड स्ट्रक्चर करके आगे टेबल का नाम दे देता है। कल सिखाया भी था कि जब इंक्लूड करते हैं ना स्ट्रक्चर का कीवर्ड होता है, वो टेबल में दो चीज, एक तो टेबल का डाटा होता है और टेबल का स्ट्रक्चर कनेक्ट होता है। जब हम स्ट्रक्चर करके लिख रहे हैं वो स्ट्रक्चर क्लिक करता है, वहां से टेबल का डाटा नहीं करता वहां। सही हो गया, मतलब उसका स्ट्रक्चर ही आ रहा है। सही। हाँ स्ट्रक्चर आ रहा है, उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने अमाउंट वर्ड का हमने ना फील्ड नहीं ऐड की थी, तो नीचे इसके टाइप के सारे कोड में अमाउंट वर्ड लिखा हुआ है, ये एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, ये इस तरह से आपने बना दिया। बाद में उसका हम लोग इंटरनल टेबल बना दिया, विद हेडलाइन बना दिया, वो मेरे बाद यूज किया उसको। अच्छा नीचे और जरा देखें मसला कहाँ पे आ रहा है। गेट डाटा, ठीक है नीचे आ जाओ।
और नीचे नीचे लूप ऐड है, ठीक है। फंक्शन इंपोर्ट, ठीक है, नीचे आओ, कंकैटिनेट। इसकी वैल्यू मैं ज्यादा करता था तो वो बार बार प्रिंट कर देता था, इसलिए हाँ, मैं वो साफ करके रखा तो मेरा हाँ डाटा हाँ ही वो उतना आ रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जरा नीचे देखना तो मसला कहाँ भी आ रहा है। एंड लूप, अब जरा रन करो, अब इसको देखो तो एक्टिवेट दोबारा से करो। नहीं वैसे ही कर रहे हैं। ये क्यों कर रहा है ऐसे? एक मिनट। वो सिस्टम टैबिक्स वाला ही, मतलब जो सर ने बताया ना कि मतलब अगर ना देंगे तो बार बार रन करता रहेगा। ओके ओके ओके, हमने अपेंड नहीं करना, हमने मॉडिफाई करना है। ओटी के बैक हो, वो याद है कीवर्ड गलत, अपेंड का मतलब वो नई रो ऐड करी जा रहा है, इसलिए वो मल्टीपल लूप चल गया है। हमने लूप नहीं ऐड, हमने रो नहीं ऐड करी, हमने सिर्फ वैल्यू चेंज करी है। नीचे आओ, टैबिक से रो ऐड करता है। अपेंड 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 हाँ ये अपेंड कर रहा है इधर से। अपेंड की तरह से मॉडिफाई करना है हमने। इधर मॉडिफाई लिख दूं? हाँ मॉडिफाई करो, ये ऊपर से वो करो, उसको एडिट मोड में जाओ। इधर मॉडिफाई कर दूं? मॉडिफाई आई टैब, आई टैब। हाँ मॉडिफाई आई टाइप कर दो बस, और आगे पीछे ट्रांसपोर्टिंग कर दो अमाउंट वर्ड। मॉडिफाई ठीक है। चेतन भाई ट्रांसपोर्टिंग वाला भी बताना यार, मुझे याद ही नहीं है, मुझे याद है तो मैं पूछूंगा। अच्छा, ट्रांसपोर्टिंग पे लगे चीज है, कहता है कि ऐसा में मॉडिफाई करने में ना उसको पूरा इंटरनल टेबल की रोज को सेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ पे जाके उसको इसकी चेंज करनी है। ट्रांसपोर्टिंग से ये होता है कि शॉर्टकट मिल जाता है कि जब मॉडिफाई इंटरनल टेबल कहना उसने कहना सिर्फ मैंने कौन से कॉलम पे जाके चेंज करना है, जो हमने ट्रांसपोर्ट के आगे लिखो, ट्रांसपोर्ट के लिए माउंट वर्ड लिखो, एएमटी वर्ड्स, एएमटी वर्ड, मतलब उसको डायरेक्शन मिल जाती है कि मैंने इसी को हिट करना है। हाँ। उससे ये नहीं होता उसने सारे कॉलम नहीं पढ़ने, इसने आईडी भी नहीं पकड़ना, उसने आगे नेम भी नहीं पकड़ना, कुछ नहीं पकड़ना। वो जैसे उस रो पे आएगा ना उसने डायरेक्टली जाना किस पे, अमाउंट वर्ड के ऊपर, वो WORD है, EMP ORD। ओके वर्ड लिखा हो। ओ भी आता, ओ भी आता, ओ भी आएगा, ओ भी है, AMP WORD, AMT WOR WORD, yes, not source। ठीक है, करो एग्जीक्यूट। हाँ भी ठीक है। अब लिखोगे ना, सही। वो बेसिकली जो अपेंड का मसला ये है, अपेंड ना वो एक के बाद एक रो ऐड करी जा रहा है, वो मल्टीपल लूप चल गया था हमारा। वो लाइन भी रख लो, वो अपेंड वाली लाइन इसमें रहने दो ताकि आपको याद रहे, इसे मैंने कमेंट कर दो अपेंड वाली, ताकि वो भी याद रहे। अभी ये सॉर्ट नहीं वर्क कर रहा, फिर ये सॉर्ट क्या कर रही है? कर रहा है, चेक कर लो, दोबारा एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। हाँ सॉर्टिंग ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, सही है। ठीक है। सही। इसको सॉर्ट हम जिस तरह मर्जी करते हैं, जिस तरह आपने किया था, स्टैंडिंग बाय, डिसेंडिंग बाय, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। इसके आगे आईडी के आगे लिखो आईडी स्पेस स्टैंडिंग स्टैंडिंग ASC, सॉरी ACS क्या आता है, वो कंट्रोल स्पेस, वो कंट्रोल स्पेस नीचे देखो वो आ रहा है स्टैंडिंग ASC, ठीक है। आपने अगर वो डिसेंडिंग के अंदर D लिख के आगे वो करो तो डिसेंडिंग हो जाएगा, सही हो गया। ठीक है। चलो अब मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। हाँ कर लो, मैं कॉल कर दूँ। ओके
पहला तरीका जो सर ने बताया था क्या था कि ये पोर्शन तो वही जो यूब ने लिखा था वही शेयर हो रहा है कि हम लोग पहले जो आइटम उसी को किया हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोग एक कॉलम हमने पहले ऊपर ऐड किया था यहाँ पे इधर, यानी कि जो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर था उसके साथ में कोई फील्ड ऐड की थी अमाउंट की, उसको ऐड किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि एक हमने टाइप पूल SLIS हमने यूज किया था क्योंकि इसके अंदर ASP की सारी डाटा पहले से मौजूद है, वो इसलिए हमने यूज की थी। हमें चाहिए थी दो चीजें फिलहाल चाहिए थी, एक फील्ड कैटलॉग का इंटरनेट टेबल और एक वर्क एरिया भी चाहिए ताकि सिग्निफिकेंट वैल्यू स्टोर करने के लिए फील्ड कैटलॉग, ये दो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारा इंटरनेट टेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने वही सिलेक्शन स्क्रीन की क्या क्या जो पहले हम लोग यूज करते थे वही चीजें, कोई फर्क नहीं डाला। लास्ट में फिर हमने इनको सबको मॉड्यूल सब रूटीन में सारा गेट डाटा के अंदर हम लोग क्या करते थे कि आई टैब में डाटा गेट करते थे क्यूरी के थ्रू। फिर उसके अंदर जो अब क्योंकि लास्ट कॉलम जो हमने ऊपर ऐड किया था माउंट वो खाली है, अब हमने उसको फिल भी करना था। उसका तरीका फिर ये था कि लूप लगाया था, लूप के बाद वो हम लोग उसके अंदर स्पेल अमाउंट के थ्रू उसको वैल्यू देते थे जो हमने कन्वर्ट करनी अमाउंट के अंदर, अमाउंट में गेट होती थी, हम लोग आई टैब के अंदर डालते थे और बाकी वैल्यूज को हम लोग उसको मॉडिफाई करके हम उसके अंदर क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट कर देते थे। तो उसके बाद फिर हम लोग दोबारा लूप चलता था, अगली रो उठाता था उसमें से वो कन्वर्ट करता था अमाउंट को, फिर उसको हम दोबारा मॉडिफाई करके अगली रो में चले जाते, ये सारा चलता था। लास्ट में हमने उसको सॉर्ट कर दिया टेबल को। ये हमारा डेट डेटा का था क्या कहते हैं सब रूटीन। सेकंड था हम लोग अब बेसिकली हमने डिस्प्ले करना है ALB को। अच्छा 10 मिनट फिर से ही आउट होकर दोबारा ज्वाइन करना है आप लोगों को। अब डिस्प्ले ALB क्या थी, ये मेरी डिस्प्ले सॉरी डिस्प्ले नहीं थी खाली ALB डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या है, अब इसमें बेसिकली फील्ड कैटलॉग यूज करना है। मैं यहाँ पे ALB को यूज करना, पहले मैंने जैसे कहा था कि ALB को यूज करने में दो चीज नहीं, एक तो टेबल चाहिए जिसमें हमारा डाटा पड़ा है वो हमने ऊपर बना दिया, आई टैब के अंदर सारा डाटा जो हमने प्रिंट करना है वो सारा बना दिया। अब मुझे बेसिकली फील्ड कैटलॉग बनानी है, मैनुअली बनानी है। तो उसका तरीका क्या था कि जो ऊपर हमने दो वेरिएबल, एक वर्क एरिया का था फील्ड कैटलॉग के लिए, ये है एक वर्क एरिया का था और एक इंटरनेट टेबल का हमने डिफाइन किया था वेरिएबल। तो वर्क एरिया में हम लोग क्या करेंगे, पहले दो फील्ड की फील्ड नेम और सिलेक्ट टेक्स्ट अंडरस्कोर एन। अब क्या होता यार है इस पे जो ऊपर वर्ड के लिए आगे जो फील्ड कैटलॉग उसको नाम हम कोई भी दे सकते हैं ना, ये तो मतलब नहीं इतना डाटा के साथ ये हाँ ये वाले इसको नेम तो कोई भी दे सकते, ये आपकी मर्जी है। हाँ ये वैसे ही लिखा हुआ ना फील्ड कैटलॉग, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए ना कि हमें जरा आसानी हो जाए ढूंढने के लिए। हाँ कंफ्यूज ज्यादा करते हैं। अच्छा नहीं ये होता ना हमें ये टाइप में ना फील्ड कैटलॉग ये वर्ड ये टाइप लिखने की तो जरूरी होती है, लेकिन ये जो नेम होते हैं ना वेरिएबल की ये तो कोई हाँ भी वो अपनी मर्जी, वो अपनी मर्जी की जो भी सही। ओके, दो चीजें हमने इसको देनी थी, एक तो मैं बताना था कि इसका नाम क्या है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ ताकि जरा आइडेंटिफाई हो जाए। ये जो आईडी है ये मेरी टेबल की फील्ड है, जो मेरे टेबल में नाम यूज हुआ आईडी, ठीक है। और ये मैं उसका कॉलम जो ऊपर प्रिंट करवाना है ना, कॉलम का नाम, ये मैंने उसको नाम रखा है। अब क्या होगा कि बाकी उनको कमेंट करता हूँ। अब इसमें मैंने मिसाल के तौर पे एक मैंने वर्क एरिया बनाया, उसके अंदर फील्ड का नाम और उसको कॉलम क्या नाम देना है, मैंने वो दोनों चीजें बताई। उसको फिर मैंने अपेंड कर दिया वो फील्ड कैटलॉग की इंटरनेट टेबल वेरिएबल के अंदर। बाद फील्ड एरिया मैंने ये क्लियर किया, बाद में फंक्शन कॉल हुआ, उस फंक्शन में वो मैंने इसको पास किया, मैंने ऊपर वेरिएबल में डाटा स्टोर करवाया।
इंटरनेट टेबल दे दिया, मैं उसको एक दफा रन करता हूँ, चेक करते हैं क्या करता है। अभी सिर्फ मैंने आईडी भेजा आपको, तो इंटरनेट टेबल ने सिर्फ एक आईडी प्रिंट हुआ है पूरे पेज पर। स्टूडेंट आईडी के नाम जो मैंने ऊपर दिया था वो आ गया, और साथ सारी आईडीज आ गई स्टूडेंट आईडी, बाकी और कुछ नहीं प्रिंट करवाया। तो अब बाकी चीजों के लिए जो बाकी ऐड करने पड़े कॉलम, मतलब नेम का, कोर्स का, अमाउंट का और माउंटेन वर्ड्स का, इन सारों को ऐड किया। ठीक है, और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये सारे आ गए। ठीक है, पहले वो एक पूरे पेज पे सिर्फ एक स्टूडेंट आईडी आ रहा था, अब देखो उसमें नेम भी आ गया, कोर्स भी आ गया, अमाउंट और माउंटेन। सब देखो, लेकिन एक मसला आ रहा है कि नाम कटे में पूरे पूरे वो ये खोलने पड़ते हैं। तो इसकी सर ने असाइनमेंट दी, क्या ऐसी चीज है जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली विड्थ पूरी हो जाए। तो इसका तरीका ये था कि ना एक और वेरिएबल हमको पास कर देते हैं डिस्प्ले को, जिसका नाम है हमारे पास इज लेआउट। इज लेआउट को ना उसकी टाइप थी ये ऊपर डिफाइन की है, ये ढूंढा था उसके मतलब सारा, तो उसी के लेआउट के नाम से एक टाइप है, उसको ये पहले उसका वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर एक फील्ड है ये वाली लेआउट कॉलम विड्थ ऑप्टिमाइज, उसके अंदर सिर्फ एक्स वैल्यू पास करनी है और यहाँ पे उस फंक्शन को पास। इसका क्या असर होता है कि इसको रन करते हैं तो विड्थ वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाती है, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता। इसका ये हमें फायदा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये बेसिकली हमारा एक ALB जो मैनुअल फील्ड कटऑफ के साथ यूज होता है वो सेकंड सर ने फिर हमें असाइनमेंट दी थी कि यार हमें फील्ड कटलॉग सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट करे। तो उसका क्या करना, फिर उसके लिए फिर हमने नेट पर सर्च किया तो मर्ज के नाम से एक और फंक्शन कॉल है जो सिर्फ क्या करता है कि हम एक फील्ड कैटलॉग टेबल की बना देते हैं, हम उसको टेबल पास करते हैं और एफएम क्या करता है हमें एक फील्ड कैटलॉग बनाकर, तो उसके ऊपर दो रोल एक रोल आ जाता है, हम उसको फील्ड मर्ज को यूज करते थे। तो एक उसमें ऐसा रहता है कि 72 कैरेक्टर से ज्यादा कोई भी लाइन ना हो आपके कोड के अंदर। तो उसका हल ये था कि हम यूटिलिटीज पे जाते थे, मोर यूटिलिटीज पे जाके यहाँ पे ये आता है फोर्थ लाइन 72 है, इसको करने से अगर हमारी कोई भी लाइन 72 से कैरेक्टर से ज्यादा होगी उसको ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन पे कन्वर्ट कर देता, वो हमें ऑप्शन करना होता था वो कन्वर्ट कर देता। पहला मसला ये आता था इस मर्ज के ऊपर यूज करते हैं। दूसरा इशू एक आता है डंप आता था, जहाँ पे हमने ऊपर अगर ये जो डाटा बनाया है जो इंटरनेट टेबल, अगर हम लोग उसको दूसरे तरीके से यूज करें जैसे मैंने बताया
अच्छा मैंने भी क्या किया कि ना ये जो सबसे पहले हम लोग ने यूज किया टाइप्स के थ्रू करते थे, टाइप बनाई, उसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर पास किया और एक मैंने अमाउंट के नाम से भी एक टाइप मैंने ऐड कर दी। तो उसके बाद उसका मैंने एक इंडेंट टेबल बना, इसको अभी एक्से एग्जीक्यूट करते हुए ये चलेगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि मैं खाली सिंपल डिस्प्ले जो ग्रिड है वो यूज कर, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, सही प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन जब मैं इसी चीज को अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना डिस्प्ले की बजाय मैं मर्ज वाले को कॉल करता हूँ। मर्ज में क्या हो रहा है कि वही दो फंक्शन कॉल हो रहे हैं बेसिकली। एक तो मर्ज वाला ऐसा कॉल होता है जो कि मुझे इंटरनल फिल्टर प्रोवाइड कर रहा है, और एक कौन सा है वो फिर ग्रिड वो डिस्प्ले वाला है। अच्छा ये ना मीटिंग है वाली दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए ताकि बस इसको सेशन कंप्लीट करें। तो एएलबी बस एक मिनट दोबारा भी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। इसके ऊपर अच्छा या बल्कि मैं कहता हूँ सेशन एंड के दोबारा से ज्वाइन कर लें, फिर वो कैंसिल होगा, बात कर देंगे सारा। मैं सेशन ऑफ करो तो फिर आप लोग दोबारा से दरवाज़ा बंद करिए। इसमें क्या होता है कि मैं पहले तो इसको मैं जरा एक लूप को खत्म करूं ताकि इजी हो जाए, लूप बाद में खत्म उसका काम किया। अब मेरे पास डाटा टाइप्स के साथ मैंने टाइप भी नहीं दी पहले, फिर इसको डाटा मैं टाइप टेबल ऑफ में यूज किया। अगर मैं इसको चलाता हूँ ना, एक्टिवेट करके रन करता हूँ, तो मुझे एक जगह मसला आएगा। वो उसने कह दिया नो फील्ड कैटलॉग अवेलेबल, ये डंप दे दिया मुझे। किसने दिया है ये डंप? दिया मुझे एएलवी ग्रिड ने दिया, जो डिस्प्ले वाली ग्रिड थी। उस वाले मुझे ऐसा में डंप दे दिया कि मेरे पास जो मैंने उसको फील्ड कैटलॉग प्रोवाइड की वो खाली, उसके उसने डंप दे दिया।
अब फील्ड कैट लॉक खाली कैसे होगी? मैंने तो मर्ज वाला फंक्शन यूज किया था। मर्ज वाला एफएम में मसला ये आता है कि अगर हम टाइप के साथ उसको बना के फॉरवर्ड करते हैं तो वो डंप दे देता है मर्ज वाला। तो उसके लिए फिर एक हमने फिर खाली यही निकाला था कि हम टाइप के बजाय डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि सर ने कहा था कि टाइप अगर कीवर्ड यूज हो रहा होगा ना वो चलेगा नहीं मर्ज वाला। ये हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा था। वो चलता किस तरह, उसमें लाइक का कीवर्ड यूज होगा तो चलेगा। सही हो गया। बस 2 पार्टिसिपेंट रहेंगे, बाकी चले। बाकी पता नहीं आए नहीं अभी मेरा ख्याल। चले कोई नहीं, उनको पता ही है वैसे भी। बस ठीक है, बाकी ये है कि ना इसको हम कंप्लीट करते हैं। हाँ, बाकी थोड़ा सी रह गया, थोड़ा सी रह गया 5 मिनट तो वैसे ही। तो फिर हम लोग ने टाइप की बजाय हमने लाइक यूज करना, लाइक किया और कैटे का कीवर्ड यूज कर लिया था। ओके हो गया। अब इसको रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम चलेगा। अब डंप नहीं आएगा। अब देखो चल गया, उसमें डंप नहीं मरा है। लेकिन अब इसे मसला है कि हमारा आ गया कि ना सिर्फ स्टार्ट डेट की वैल्यू ऊपर कॉलम फिल होगा, बाकी नहीं फिल हो रहे, क्योंकि फील्ड कैटलॉग में हम उसने वो फील्ड तो उठा ली है टेबल की, लेकिन उसके फील्ड के नाम जो हमें देने वो नहीं इसने पिक किए। अब उसका फिर हल ये था कि हम लोग या तो अपने टेबल्स के अंदर जो वैल्यू के जो डिस्प्ले नेम है वो हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन वो भी मसला ये कि सिर्फ वो उनके चेंज हो सकते हैं जो कि हम लोग खुद टाइप्स बनाएंगे सिर्फ उनके चेंज, और हमारे कस्टमाइज टेबल बनाते हैं। स्टैंडर्ड टेबल हम ये भी चेंज नहीं करते, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं। सही। तो उसके लिए फिर सर ने हमें कहा था कि जिस तरह हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे ये मैनुअली हम लोग कर रहे थे काम मॉडिफाई वाला, सेम इसी तरीके से ये भी जो फील्ड कैटलॉग का रिटर्न जो हो रहा है वो भी हमें टेबल के अंदर फॉर्म हो रहा है, ये एक इंटरनल टेबल। तो हम भी उसके अंदर क्या कहते हैं लूप लगा के ना जो हमें उसकी जो फील्ड का नाम था ना वो हम चेंज कर रहे हैं। हम लोग एक चेक लगाते हैं। चेक क्या लगाते हैं कि अगर फील्ड नेम के अंदर आईडी है तो फील्ड कैटलॉग का नाम जो सिलेक्ट टेक्स्ट में जहां पे डिस्प्ले करना वहां पे ये लिख दो, अगर नेम आ रहा है तो ये डिस्प्ले कर दो, कोर्स आ रहा है तो ये कर दो, स्टैंडर्ड ये करके ऐसे कर। लास्ट पे इफ से जब बाहर आओगे तो हमने एक स्टेटमेंट रन करनी है मॉडिफाई वाली दोबारा, मतलब आल मॉडिफाई हो जाएगी। आपको सामने भी कहा था कि लदा लिखने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, उसने कहा था सर इसके बाद रिटर्न होना ही है ना, तो वहां पे बाहर उधर से मॉडिफाई करवा दो। तो ये चीज कर लिया, सही हो गया। मॉडिफाई किया। अब इसको रन करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास अब वो उनके साथ फील्ड जो कॉलम के नेम भी साथ डिस्प्ले होंगे। तो ये रिपीट करना, मॉडिफाई क्यों किया है? ये मॉडिफाई मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास जब हम लोग मर्ज वाला यूज करते हैं ना, तो मर्ज वाला क्या करता है कि जिस टेबल की तो कोई ना कोई अगर नाम डिफाइन होगा ना टेबल के अंदर तो वो तो पिक कर लेगा जो टेबल की जो सेटिंग में नाम, टेक्निकल सेटिंग में जाकर नाम यूज करेंगे। जैसे डाटा डेट की है बैकडा, वो डेट क्या है, स्टार्ट डेट आ गई, बाकी अब वो हमें मैनुअली खुद से ना एक एंटर करवानी पड़ेगी जो टाइप्स हैं उनके नाम करवाने पड़ेंगे। तो एक लूप हमने लगाया, क्योंकि ये भी एक इंटरनल टेबल है जो ये फील्ड कैटलॉग वाला है, ये रिटर्न हो रहा है, ये भी एक हमारे पास एक वो है इंटरनल टेबल। हम उसके अंदर लूप लगा के जितना हमने ऊपर मॉडिफाई किया था ना ये यहाँ पे कि अमाउंट वर्ड की खाली थी कॉलम, उसके अंदर हमने डाटा एक एक करके डाटा फिल करवाया मॉडिफाई करके। सही हो गया। सेम उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग यही करेंगे। हम लोग चेक लगाएंगे जो पहली 2 रो हमारे उसमें देखेंगे कि यार उसकी फील्ड का नाम क्या, आईडी है, नेम है, कोर्स है या जेंडर है या अमाउंट जो भी है, टेबल के जो फील्ड रहेंगे उनका नाम चेक करेंगे। फिर उसके हिसाब से हम उसकी जो ये जो फील्ड खाली है ना सिलेक्ट टेक्स्ट वाली ये फील्ड खाली थी उसको फिल करते जाएंगे। इफ ये कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर ये फिल कर दो, अगर ये ट्रू है तो ये फिल कर दो, अगर ये ट्रू है तो ये फिल कर दो। इस तरह इफ एल्स लगाया, नेस्टेड इफ एल्स लगा दी है। ठीक है असन भाई, जो इससे ऊपर वाली जो आपने रूटीन लिखी हुई है ऊपर जाइएगा थोड़ा सा, कहाँ भी वो ये वाली ये नहीं चलेगी फिर जब मैंने मर्ज करना डिस्प्ले वाली ये रूटीन नहीं चलेगी फिर?
नहीं 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 नहीं, ये वाली रूटीन। डिस्प्ले वाली कहाँ गई वो डिस्प्ले वाली? हाँ वो मैंने ये वाली जो कह रही है, हाँ अगर हमने मर्ज करना फिर ये नहीं ना, इसके नहीं ना जरूरत। मैं हाँ उसकी जरूरत नहीं है। देखो मैंने सिर्फ सब रूटीन चलाई, कौन सी थी, कहाँ गया सब रूटीन? ये देखो ना, मैंने यहाँ से सिर्फ मर्ज वाली चलाई, मैंने डिस्प्ले वाली बंद कर दी। ओके हो गया। ठीक है, तो मर्ज वाले में सिर्फ क्या होता है, खुद ही जनरेट कर रहा है फील्ड कैटलॉग, उसके सिर्फ हम लोग नाम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं जिनके फील्ड के नहीं। देखो मैं इसमें स्टार्टिंग डेट वाला मैं दिया नहीं क्योंकि उससे पहले बाय डिफॉल्ट आ रहा था, मुझे नहीं थी देने की। बाकी मैंने वो फील्ड में लिख दी है। उसके बाद फिर उसी फील्ड कैटलॉग के अंदर ये जो मैंने मॉडिफाई किया वो उसमें स्टोर करवा रहा है। वो हर एक रो के अलग अलग पिक करेगा, हर एक के लिए मॉडिफाई अलग अलग करेगा। जैसा ऊपर हम लोगों ने अमाउंट्स वर्ड वाला काम किया, सेम वही केस स्टडी इधर भी हम यूज कर रहे हैं। ओके हो गया। बाद में उसके वही अगला फिर ग्रेड डिस्प्ले उसमें वापस हम पास करेंगे वाले में। ओके ठीक है। तीसरा उसके बाद सर ने करवाया था ये ऑब्जेक्ट वाला। वाला करवाया था। ये है क्या था कि हमारे पास एक क्लास है CL_SALB_table। उस क्लास के अंदर एक मेथड है फैक्ट्री के नाम से, हम उसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसको इंपोर्ट करके उसमें हमने क्या, एक हमने टेबल पास कर रहे हैं हम लोग, सही हो। बस आई थिंक सो ये टेबल पास हो रहा है और बाकी वो खुद ही क्रिएट कर रहा है। ओ अंडरस्कोर लेवल भी हमें कुछ नहीं पता ये क्या चीज थी, सिर्फ ये पता बस ये टेबल ही पास किया था मेरा ख्याल। टेबल ही ने पास किया था, बाकी कुछ भी नहीं किया। तो बाकी इसमें भी ये मसला आ रहा था कि हम लोग अगर तीसरा वाला यूज करते हैं ना, उसके अंदर भी हमारे पास फील्ड के नाम नहीं आते। ये अगर हम देखें, कमेंट करते हैं, अब इसको रन करते हैं। इसमें सेटिंग वगैरह भी नहीं आती जिसमें हम मतलब कि असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, असेंडिंग का वो भी आप वो भी करके देख सकते हैं आप। उसके साथ कहते हैं इसकी भी मेथड्स हैं। हाँ वो आप ट्राई कर लें। ट्राई करने बारी बारी करके। सही हो गया। ठीक है, ये ALV का इतना ही सर ने लास्ट करवाया, बाकी ये भी और से आगे कुछ नहीं पड़ा। सर ने नेक्स्ट पेज स्मार्टफोन शुरू करवा देते हैं, ALV को बस सर ने इतना ही करवाया। ठीक है, और लोड ऑफ प्रोग्राम जो था वो उस पे भी हमारी तहकीक चल रही है अभी तक, तो कुछ नहीं पता। अच्छा सही हो गया। और मर्ज वाले के साथ जो ऊपर लिखा है अकर, वो लिखना जरूरी होता है। हाँ, अकर असल में जीरो। अब ये इसका थोड़ा थ्योरी बताता हूँ। अकर्स का मतलब क्या है कि हम लोग ना इसको एक इंटरनल टेबल बना रहे हैं। ठीक है, जीरो के साथ है इसका इनिशियल साइज बता रहे हैं कितना साइज होता है। सही हो गया। ठीक है, और ये मतलब आइटम अंडरस्कोर एम्प्लॉय पूरा इंटरनल टेबल बना, उसमें ये फील्ड होंगे, लेकिन ये इंटरनल टेबल जिसमें हम वैल्यू पास करते हैं उसका साइज मतलब ये डिफाइन साइज बता रहा है। बिल्कुल, उसमें कितनी कॉलम कितना डाटा इसमें स्टोर हो सकता है, ये इनिशियल साइज बता रहा है। मतलब ये जो सारी चीज है ना, ये इसका मतलब है, इसकी बजाय हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यार मेरा एक सवाल है, जब हम वर्क एरिया में इनपुट करते हैं तो उसको बार बार हम क्लियर करते थे, जैसे वर्क एरिया उसकी की थी हमने इंटरनेट टेबल की असाइनमेंट। तो जब ये हेडर लाइन में जाता है मतलब वो हेडर, तो उसको हम क्लियर भी नहीं करना पड़ता लेकिन फिर भी डाटा आ जाता है। नहीं हम कर नहीं रहे लेकिन करना चाहिए। जैसे मैं हाँ इधर तो मैंने किया भी होगा, कहाँ पे चला ये, हम लोग क्लियर लिखा, ये क्लियर आई टैब, ये मैं इसको बल्कि मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ये होना चाहिए। मतलब जब हमने मॉडिफाई कर लिया, अब क्लियर आई टैब करना, इसका मकसद क्या है, जो वो हेडलाइन थी ना, टेक्स्ट था जो था विद हेडलाइन में जो यूज होता वर्क एरिया, वो क्लियर हो जाएगा। टेबल क्लियर होगा, वर्क एरिया क्लियर हो जाएगा उसका। विद हेडलाइन भी वही करता है, मतलब एक स्ट्रक्चर में वैल्यू तो एक स्ट्रक्चर में ही पास करता है, लेकिन विद हेडलाइन में क्या होता था कि एक तो टेबल तो बना ही बना है, साथ में एक ना वर्क एरिया भी ऑटोमेटिकली बना जाता था। हाँ बन जाता है। ठीक है, हम तो इसको क्लियर जो करें ना आइटम इसके सिर्फ हेडर जो है ना, वो क्या कहते हैं, वर्क एरिया को क्लियर कर रहा है, वर्क एरिया को स्ट्रक्चर को। सही होगा। ठीक है। ओके। और कोई यार मैं दोबारा भी क्वेश्चन हूँ।
नहीं यार, शुक्रिया बहुत बहुत टाइम देने के लिए यार। आपने 4 घंटे दे दिए, 5 तकरीबन 5 ही। सुबह का तो तैयारी कर रहा है वैसे। चलो कोई नहीं। अच्छा अब ये कहना ना, ये लेक्चर फिर लगा लेना यूट्यूब पे, तो फिर उसको शेयर कर लेंगे, कुछ भी करना हो कर लेंगे फिर, ठीक हाँ है? वो प्राइवेट कर लेंगे ना, ताकि कोई स्ट्राइक ना आ जाए। ठीक है ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। इसकी रिकॉर्डिंग की है, रिकॉर्डिंग की है इसकी? हाँ हाँ है। इसने कर ली है। बस बातें ना चलो ज्यादा सही हो हो उसमें। गया। ओके चलो ओके ठीक है फिर, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया यार, क्यों भाई आपने बहुत बहुत सपोर्ट किया यार, कोई मसला बहुत नहीं, ओके भाई, ओके फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह अल्लाह।